एक सुंदर से जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षियां साथ में मिलजुल कर रहा करती थी। उसी जंगल का रहने वाला एक कबूतर पड़ोस वाले जंगल गया और वहां पर खूब मेहनत कर वो डॉक्टर बन वापस अपने जंगल आया। इस जंगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसी धरती ने मुझे सींच कर बड़ा किया है। अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं यहीं पर प्रैक्टिस कर यहाँ के जानवरों की सेवा करूं। ये सोचकर कबूतर ने उसी जंगल में अपना अस्पताल खोला और सभी बीमार जीवों का इलाज करने लगा। एक दिन बीमारी के चलते इलाज करवाने एक हाथी डॉक्टर कबूतर के पास आया। बेटा, सुना है तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। बहुत बढ़िया। हाँ, बस आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है। खुश रहो। दरअसल खाया हुआ कुछ भी पचता नहीं और सारा शरीर भारी भारी सा लगता है। जरा देखो ना। इस तरह हाथी ने अपनी तकलीफ बताई। डॉक्टर कबूतर ने उसकी जांच की। मैंने आपकी अच्छे से जांच की है। आपके शरीर में वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो जानता ही था, मेरा लोहे का शरीर है। ऐसी छोटी मोटी बीमारियां मुझे पकड़ेगी नहीं। हाँ, सही कहा। आपको कोई छोटी मोटी बीमारी तो नहीं होगी, पर हाँ, हृदय रोग जरूर हो सकता है। ये सुनते ही हाथी भौचक्का रह गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपका शरीर भारी है। बहुत सारे आहार के सेवन के बाद उसकी बराबरी में मेहनत ना करने की वजह से चर्बी बहुत चढ़ गई है। आपको हर दिन व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आलस को छोड़कर काम करना शुरू कीजिए। यूं समझाकर डॉक्टर कबूतर ने हाथी को भेज दिया। इस तरह जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों को स्वस्थ रहने के नुस्खे बताया करता और उन्हें वैद्य सेवाएं प्राप्त कराता। यूं धीरे धीरे डॉक्टर कबूतर वाली बात पूरे जंगल में फैल गई। एक दिन मादा हिरण अपने नन्हे से हिरण के साथ डॉक्टर से मिलने आई। आइए, बताइए आपकी क्या समस्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब, ये मेरा नन्हा हिरण है। ये हमेशा चुप रहता है, हर छोटी बात से घबराया करता है। कोई भी काम करने के लिए कहूँ तो बौखला जाता है। यूं अपने नन्हे हिरण की ओर इशारा करते हुए बताने लगी। डॉक्टर कबूतर ने उस नन्हे हिरण को देखा। आप कुछ देर के लिए बाहर रहिए, मैं इसकी जांच करता हूँ। ये कहकर मादा हिरण को डॉक्टर ने बाहर भेजा और नन्हे हिरण से कहने लगा, तुम भला क्यों घबराते हो? क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें डराया है? इस तरह कबूतर ने बड़े शांति से और प्यार से उसे पूछा। बहुत देर तक तो उसने जवाब दिया नहीं, पर बार बार पूछने पर आखिरकार नन्हे हिरण ने अपना मुंह खोला। क्या बताऊं, ना जाने क्यों बड़े जानवरों के सामने सर उठाकर बात करने में बहुत डर लगता है। छोटे जानवरों से बात करना चाहूं तो लगता है जैसे सभी मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। इसीलिए कोई भी काम करने से मुझे बहुत डर लगता है। इस तरह नन्हे हिरण ने अपने डर की वजह बताई। ओहो, मैं तुम्हारी समस्या अच्छे से समझ गया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इसका इलाज है, पर पूरे 1 महीने तक तुम्हें मेरे पास आकर ये दवाई लेनी होगी। इसके लिए नन्हा हिरण मान गया। माँ के साथ डॉक्टर के पास जाया करता। फिर डॉक्टर उसे अपने पास लेते और सारा दिन अपने पास बिठाकर उससे बातें करते।
फिर शाम होते ही दवाई देकर उसे घर भेज दिया करते। इस तरह कुछ दिनों के बाद नन्हा हिरण अकेला ही डॉक्टर के पास जाने लगा। जब डॉक्टर कबूतर बाकी जानवरों का इलाज किया करते तो नन्हा कबूतर पास खड़ा होकर उन्हें देखा करता। जब डॉक्टर कबूतर अपने अनुभव के बारे में उसे बताया करते तो वो बड़े चाव से सुना करता। यूं देखते देखते 1 महीना बीत गया। नन्हा हिरण अब पहले जैसा नहीं था। बहुत बातूनी, चुस्त और हिम्मत वाला बन गया था। अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर मादा हिरण के खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन जब अस्पताल में डॉक्टर कबूतर अकेले थे तब मादा हिरण उनसे मिलने गई। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपकी दी हुई दवाई ने मेरे नन्हे हिरण पर बहुत असर किया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत फुर्तीला हो गया है। देखिए, मैंने आपके नन्हे हिरण को कोई दवाई नहीं दी। दरअसल आपके नन्हे को आत्मविश्वास की कमी थी। उसे हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए मैंने पहले उससे दोस्ती की, उसके अंदर से उस डर को निकाला। मेरे अनुभव का नाम देकर मैंने उससे कई बातें बताई। मैंने बाकी जानवरों का इलाज करते हुए उसे इस बात का एहसास दिलाया कि हर जानवर में कोई न कोई कमी होती है। अगर इन सारी बातों को मैं ट्रीटमेंट का नाम न देता तो उसे लगता जैसे उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इस तरह डॉक्टर के मुंह से सच्चाई सुनकर मादा हिरण के जैसे होश उड़ गए। आप भी उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी मदद कीजिए। जिस विद्या में उसकी निपुणता है उसी में उसको प्रोत्साहित कीजिए। ये कहकर डॉक्टर कबूतर ने मादा हिरण को भेज दिया। इस तरह डॉक्टर कबूतर ने प्यार से किए जाने वाले इस इलाज का सफर जारी रखा और उस जंगल में अच्छा नाम कमाया।